आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो होगा। मतलब आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहता है? यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है आपको दिख रहा है एक्सक्रीटरी और दूसरा क्या दिख रहा है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे होता है नर्वस सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते रहता है। हमारे बॉडी में क्या होता है? ढेर सारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखो A+B, इमेजिन करो A+B हमारा क्या है? कोई हमारा रिएक्टेंट है। तो जब A+B हमारा कोई रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो प्रोडक्ट बनाता है। केमिस्ट्री में इस साइड वाला जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होता है वह क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है जब हमारा बॉडी रिएक्ट करके किसी भी सब्सटेंस से प्रोडक्ट बनाता है तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, साथ साथ कुछ वेस्ट भी बन जाता है। कैसा वेस्ट सर? तो यह जो वेस्ट होता है यह वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है। यह वेस्ट क्या होता है? हार्मफुल होता है और टॉक्सिक होता है, जो कि अगर हमारे बॉडी में रह गया तो हमारे बॉडी को क्या करेगा? हार्म करेगा। तो हमारा बॉडी क्या करता है? इस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर कर देता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को करवाने में कौन मदद करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। और ये जो हमारा बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिक निकलता है इसी को हम लोग एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दैट रिमूव एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है यह क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है? रिमूव कर देता है वैसे सब्सटेंस को, वैसे मटेरियल को जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? एक तरह का हार्मफुल सब्सटेंस है। जैसे कि हमारे बॉडी में A+B क्या हो रहा है? ये कोई केमिकल है जो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट बना रहा है C+D। तो ये जो C+D है ये एक तरह का क्या है? यूजफुल हो गया। लेकिन जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ये क्या है? हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। और हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यूरोटोलॉजी। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जिस ब्रांच में पढ़ाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरोटोलॉजी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मेरा एक्सक्रिएशन है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। हमारा जो वेस्ट होता है अब उसका भी क्या होता है? टाइप होता है। हमारा जो वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारा जो वेस्ट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। और जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक को हम लोग बोलते हैं क्रेटनाइन और एक को बोलते हैं हमारा स्वेट। स्वेट मतलब हमारा पसीना। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आखिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आता है? तो आप सारे लोग जानते हो कि हमारे बॉडी में क्या होता है? अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कैसे हो गया सर? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा एक बात बताओ, हमारे बॉडी में क्या होता है? वाटर होता है ना? जी सर, वाटर तो हमारे बॉडी में होता है। तो आप एक बात बताओ, हमारे बॉडी में वाटर होता है, ठीक है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो ये एक एसिड बना देता है। ये क्या बना देता है? एक एसिड बनाता है, जिस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? H2CO
3, क्या बोलते हैं H2CO3। और यह जो अपना एसिड होता है इसको हम लोग एक तरह का कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और यह एसिड हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल है। इसलिए हार्मफुल है सर क्योंकि जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है वह वाटर के साथ मिलकर एक हार्मफुल एसिड बना देता है, जिस एसिड को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और यह हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा बॉडी से जो पहला वेस्ट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी से जो पहला वेस्ट निकलता है वह कौन सा निकलता है, तो आप क्या बोलोगे, तो वो बोलोगे CO2 निकलता है। ठीक है, हमने CO2 को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्रेटनाइन का। तो क्रेटनाइन क्या होता है, तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे बॉडी में क्या होता है सर, बोन्स होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, बोन्स है, बोन्स होता है। और बोन्स कहाँ होता है, तो मसल्स के पास होता है। बोन्स प्लस मसल्स में, बोन्स हमारे बॉडी में बोन्स होता है और वहाँ पे मसल्स भी होता है। हमारे बोन्स प्लस मसल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। हमारे बोन्स प्लस मसल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटनाइन पिगमेंट। क्या बोलते हैं, क्रेटनाइन पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। हमारे बॉडी प्लस मसल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटनाइन पिगमेंट बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। और यह जो पिगमेंट है इसका एक और नाम है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है क्रेटनाइन फॉस्फेट। क्या है, क्रेटनाइन फॉस्फेट। क्या नाम है, क्रेटनाइन फॉस्फेट। ठीक है, क्रेटनाइन फॉस्फेट। तो क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में क्रेटनाइन फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है, जब हमारे बॉडी में ये क्रेटनाइन फॉस्फेट का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है, तो केवल और केवल ये क्रेटनाइन बना लेता है। जब क्रेटनाइन फॉस्फेट टूटता है तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है क्रेटनाइन। ठीक है, और जब ये क्रेटनाइन हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, जब हमारे बॉडी में ये क्रेटनाइन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है, तो हमारा किडनी को क्या करता है, ये खराब कर देता है। हमारी किडनी को क्या करने लगता है, ये डैमेज करने लगता है। तो आपको ये बात समझ में आया कि क्रेटनाइन जो है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है, तो हाँ सर ये बात समझ में आ गया। क्या है क्रेटनाइन, तो क्रेटनाइन हमारे बोन्स और मसल्स में क्या होता है, क्रेटनाइन जो होता है हमारे बोन्स प्लस मसल्स में पाया जाता है। बोन्स प्लस मसल्स में एक पिगमेंट होता है, बोन्स प्लस मसल्स में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटनाइन फॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटनाइन फॉस्फेट बोलते हैं। और ये फॉस्फेट, ये क्रेटनाइन फॉस्फेट जब टूटता है, जब इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये क्या बना लेता है, क्रेटनाइन बना लेता है। और जब ये क्रेटनाइन हमारे बॉडी में इंक्रीज करने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, किडनी को डैमेज कर देता है। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको भी क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इस क्रेटनिन को भी क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया कि क्रेटनिन क्यों है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल। अब हम लोग बात करते हैं स्वेट का। स्वेट में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है, और हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, और हमारे पास क्या, आयन है। अगर ये सब का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर ये सब का अमाउंट ज़्यादा हो जाए और अगर हमारे बॉडी से ये बाहर ही ना निकले, तो क्या होगा कि अगर वाटर का मान लो संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारा ब्लड होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। तो इससे तो हमारा बॉडी को प्रॉब्लम होगा ना। जी हाँ सर, हमारा बॉडी को प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि खून पानी बन जाएगा। इसीलिए स्वेट के फॉर्म में हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या करता है, एक्सेस वाटर को बाहर कर देता है। आपको कोई भी चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए, नहीं कि एक्सेस चाहिए। अब अगर मान लो हमारे शरीर में आयंस का संख्या ज़्यादा हो जाए, अगर हमारे शरीर में आयंस का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा हमारे बॉडी में, जिससे कि हमारा किडनी क्या हो जाएगा, हमारा किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी हमारा खराब हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि स्वेट क्यों होना भी ज़रूरी है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे बॉडी में 3 टाइप के वेस्ट थे उसको मैंने आपको बताया, एक और वेस्ट है वो भी बताऊंगा। तो हमारा जो मेनली 3 वेस्ट था वो था, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रेटनाइन, स्वेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ अगर मिल जाता है तो वो क्या करता है, एक एसिड बना लेता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्रेटनाइन जो होता है, जब क्रेटनाइन हमारा
क्रेटनाइन फॉस्फेट से ब्रेक डाउन होकर क्रेटनाइन बनता है, और अगर क्रेटनाइन का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारी किडनी के लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, हमारी किडनी को क्या करने लगता है, खराब करने लगता है। उसी टाइप से जो स्वेट होता है उसमें वाटर होता है, आयंस होता है, और क्या होता है, सॉल्ट होता है। अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और अगर आयन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, जिससे हमारा किडनी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इन सब का बाहर निकलना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको फोर्थ वाला पढ़ाता हूँ, नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये एक तरह का ऐसा वेस्ट है, ये एक तरह का ऐसा वेस्ट है जिसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट का क्या मतलब हुआ, ये एक ऐसा वेस्ट है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यूरिया, यूरिया का अपना फॉर्मूला क्या होता है, NH3। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, यूरिन, यूरिन में क्या होता है अपना, यूरिन में भी नाइट्रोजन का संख्या अगर ज़्यादा हो जाए। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, सॉरी। अब देखो मैं आपको बता रहा था नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होता है। तो नाइट्रोजेनियस वेस्ट में अगर NH3, अगर यूरिया का संख्या ज़्यादा हो तो हमारा किसको ये खराब करेगा, हमारे ये लीवर को डैमेज कर देगा। हमारा किसको डैमेज कर देगा, लीवर को ये डैमेज कर देगा। अगर यूरिन में, अगर यूरिन में नाइट्रोजन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा किडनी को क्या करेगा, ये खराब कर देगा, हमारी किडनी को क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा। ठीक है, और अगर अमोनिया का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे क्या करेगा, हमारे ये घुटना को, हमारी ये घुटना को क्या करेगा, खराब कर देगा, हमारे घुटना को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिन होता है, अमोनिया होता है। यूरिया अगर ज़्यादा हो गया तो लीवर डैमेज, यूरिन में अगर नाइट्रोजेनियस वेस्ट आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, किडनी डैमेज। अगर हमारा अमोनिया हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, घुटना खराब हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि ये चारों वेस्ट में, ये जो चारों वेस्ट है CO2, क्रेटनाइन, स्वेट, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो नाइट्रोजेनियस वेस्ट जो होता है इन सब में सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को क्या करता है, वेस्ट पहुंचाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो देखो क्या कहता है, लंग्स, जो हमारा पहला है लंग्स, दूसरा है स्किन, तीसरा है लीवर, चौथा है किडनी। ये सब मेरा क्या है, ये सब हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा लंग्स होता है वह क्या होता है, लंग्स जो होता है वो हमारा दो सिस्टम में होता है। जो हमारा लंग्स होता है वो कितने पेयर में होता है, अगर एग्जाम में पूछे वह कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो दो पेयर में होता है, तो आप लंग्स भी बोल सकते हो और अपना क्या कर सकते हो, किडनी भी बोल सकते हो। तो जो हमारा लंग्स होता है वो कितने पेयर में होता है, तो 1 पेयर में होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा लंग्स है, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि वाटर के साथ ऐड होकर वो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा लंग्स है वो किसको बाहर करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर करता है। अब बात करते हैं स्किन का। स्किन का क्या काम है, ये स्किन एक्सक्रीट आउट स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारा स्किन है वो पसीने के फॉर्म को बाहर करता है। जैसे, और पसीना से क्या क्या बात होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या बात होता है, वाटर बाहर होता है, आयंस बाहर होता है। अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी में तो हमको हमारा खून, ब्लड क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, खून पानी बन जाएगा। और अगर हमारे बॉडी में आयंस का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारा स्किन है वो क्या करता है, स्वेट के फॉर्म में, पसीना के फॉर्म में एक्सेस वाटर, एक्सेस आयंस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लीवर है ये क्या करता है, तो जो हमारा लीवर है वह यूरिया बनाता है। लीवर क्या करता है, यूरिया बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा किडनी है,
किडनी जो हमारा है उसको हम लोग मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। किडनी हमारा क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा किडनी होता है वो सबसे मेन काम करता है, वह क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। वह क्या करता है, यूरिन बनाता है। और यूरिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बना हुआ है उसको क्या करता है, बाहर करता है। जैसे कि क्रेटनाइन को बाहर करेगा, अमोनिया को बाहर करेगा, यूरिया को बाहर करेगा, यूरिक एसिड करेगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे बॉडी में पेयर में एग्जिस्ट करने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए आपका जवाब होना चाहिए लंग्स, आपका जवाब होना चाहिए लंग्स और किडनी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पेयर में है, एक एक पेयर में है। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया कि हमारे बॉडी में कितने पेयर में है, लंग्स और किडनी एक एक पेयर में। लंग्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। स्किन का क्या काम है, पसीना को बाहर करना। पसीना में क्या क्या होता है, वाटर होता है, आयरन होता है। लीवर का क्या काम है, यूरिया को बाहर करना। किडनी का क्या काम है, क्रेटनाइन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को क्या करना, बाहर करना। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो हमारा यूरिया है उसका क्या काम होता है। ये हमारा अमीनो एसिड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो हमारा यूरिया है वो क्या करता है, ये अमीनो एसिड को क्या करता है, ब्रेक करता है। और कहाँ करता है, लीवर में करता है। जो हमारा यूरिया है वो प्रोड्यूस किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो हमारा अमीनो एसिड को ब्रेक करने के लिए। और ये कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। अब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, 4 कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है एमोनोटेलिक कैटेगरी। एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो, अमोनिया हो। जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो, नाम से भी देख सकते हो अमोनोटेलिक। जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो, अमोनिया हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हमने किस में रखा है, अमोनोटेलिक में रखा है। और जो अमोनिया होता है वह क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। जो हमारा अमोनिया होता है वह क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और जनरली जो अमोनोटेलिक होता है वह किस टाइप का होता है, वह एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी हमारे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में फिश हमारा क्या है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, और इनको अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको किस चीज़ का नीड होता है, तो इनको वाटर का आवश्यकता होता है। और अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बेसिस पे जो हमने डिवाइड किया था, उसमें क्या है दूसरा, यूरोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करे। नाम से देखो यूरोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करे, जिनका एक्सक्रीटरी मेन कंपाउंड क्या हो, यूरिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। और इसी में हमारा कौन आता है, ह्यूमन बींग्स। हम लोग किस में आते हैं, यूरोटेलिक में। ह्यूमन बींग्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके। यूरोटेलिक किस में आ गया हमारा, यूरोटॉलिक वह हो गया जिसमें यूरिया क्या हो, मेन एक्सक्रीटरी कंपाउंड हो। और यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल है। ठीक है, आपको पता चल गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पर कौन से कैटेगरी में है, तो यूरोटेलिक है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है यूरिकोटेलिक में क्या होता है कि जो मेरा यूरिक एसिड होता है वह मेन एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, जो मेरा अपना यूरिक एसिड होता है ये मेन क्या होता है, मेन कंपाउंड होता है। यूरिकोटॉलिक में क्या होता है, जो अपना मेन कंपाउंड होता है वो यूरिक एसिड होता है।
ठीक है। और ये कहाँ पे किससे रिलीज होता है, तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स मतलब आपको पता है क्या होता है, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले जीव, जैसे मेरा क्या हो गया स्नेक, ये सब स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब क्या रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटरी कंपाउंड यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है अमोनिया और यूरिया के कंपैरिजन में। अब हमारा लास्ट जो है वो क्या है, गाइनोटेलिक। क्या है, गाइनोटेलिक। इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्यूनेनाइन होता है। क्या होता है, ग्यूनेनाइन होता है। और इसका क्या होता है, ये एक तरह का नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ये किस में होता है, स्कॉर्पियन में, स्पाइडर में, ठीक है, बिच्छू में, और जो स्पाइडर होता है उसमें, ठीक है। अब हम अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करने से बताता हूँ। पहला अब हमारा है किडनी, ठीक है। तो कह रहा है टू स्टडी अबाउट किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी, जिसमें हम लोग किडनी से संबंधित पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और जिसमें हम लोग एक्सक्रिएशन से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटोलॉजी। और जिसमें केवल हम किडनी से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। आखिर अब हमारा किडनी दिखता कैसे है, तो जो हमारा किडनी होता है ना कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारा किडनी है ना कुछ ऐसा दिखता है, बीन के आकार का। कैसा दिखता है, बीन के आकार का। और ये एक लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड किडनी, ये हो गया हमारा राइट साइड किडनी। किडनी कैसा दिखता है, तो बीन के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है, बीन के आकार का। किडनी का वेट कितना होता है सर, तो जो हमारा किडनी का वेट होता है वो होता है 170 ग्राम। किडनी का वेट कितना होता है, 170 ग्राम। और इसका शेप ऑफ किडनी सोयाबीन, या हम लोग क्या बोलते हैं, बीन भी बोल देते हैं। किडनी का शेप कैसा होता है, सोयाबीन के आकार का, बीन के आकार का। किडनी का वेट कितना होता है, 170 ग्राम ईच, मतलब दो है हमारे पास, ठीक है। तो एक जो होगा वो 170 ग्राम का होगा। किडनी का काम क्या है, तो किडनी हमारे बॉडी में क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। किडनी हमारे बॉडी में क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। आखिर हमारा किडनी रहता क्या है, उसका लोकेशन क्या है, तो जो हमारा किडनी है वो डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमाइनल, और पे जो हमारा एब्डोमाइनल कैविटी है वहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल कैविटी। पेक्टोरियल कैविटी के पास हमारा कौन रहता है, किडनी रहता है। और ये हमारा क्या है, लोकेशन ऑफ किडनी। तो मैंने आपको किडनी से रिलेटेड क्या बताया, किडनी से रिलेटेड जिस ब्रांच में पढ़ाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। जो हमारा किडनी है ये क्या बनाता है, एक तरह से यूरिन बनाता है। किडनी का शेप कैसा होता है, तो सोयाबीन या बीन के आकार का होता है। इसीलिए हम लोग किडनी बीन, जो हम लोग क्या राजमा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, किडनी बीन। क्यों, किडनी के तरह दिखता है। वेट ऑफ किडनी होता है 170 ग्राम ईच होता है। लोकेशन ऑफ किडनी का है डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमाइनल पेक्टोरियल कैविटी में होता है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रिब्स है, जो हमारा लंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किडनी है। हमारा किडनी देख लो, लेफ्ट साइड किडनी, और ये है मेरा क्या, राइट साइड किडनी। इतना बात हमारा समझ में आ गया। अच्छा, हमारा किडनी का जो लेंथ है वो कितना होता है, तो हमारा जो किडनी का लेंथ होता है नॉर्मल वो 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। जो हमारा किडनी होता है उसका लेंथ आप देखो, ये जो किडनी है इसका लेंथ ये कितना है, तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। और अगर मैं बात करूँ थिकनेस का, जो हमारा थिकनेस होता है ये कितना होता है, तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और डायमीटर कितना होता है किडनी का, तो डायमीटर जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, इतना बात मैंने आपको बताया। तो जो हमारा किडनी है आखिर वो बना कैसे होगा, तो सर जो मेरा किडनी है, किडनी क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा। जो हमारा किडनी है वो क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। किडनी क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। किससे बना होगा, सेल से बना होगा। कौन से सेल से सर, तो ये नेफ्रॉन से बना होगा। ये किससे बना होगा, नेफ्रॉन सेल से। और नेफ्रॉन सेल क्या बनाता है, किडनी बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए किडनी को कौन फॉर्म करता है, तो किडनी को हमारा नेफ्रॉन सेल फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, नेफ्रॉन सेल फॉर्म करता है। इतना बात आपको समझ में आया। और ये जो नेफ्रॉन सेल होता है
हमारे पास कितना किडनी है? 2 किडनी है। एक किडनी में 1 मिलियन, तो हमारे पास कितना किडनी है सर? तो हमारे पास 2 किडनी है। तो बताइए 2 किडनी में कितना होगा? 2 मिलियन होगा। कितना होगा? 2 मिलियन होगा। अच्छा, ये जब मैं आपको बताया तो थोड़ा एक और चीज बता देता हूं। हमारा बॉडी में ब्रेन भी होता है। ब्रेन किस सेल से बना हुआ है? तो ब्रेन जिस सेल से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। लंग्स जिस सेल से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई बोलते हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, पूछेगा किडनी किस चीज से बना है? अभी जस्ट पढ़ाया, किस चीज से बना हुआ है? नेफ्रॉन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? सेल से तो बना है, लेकिन कौन से सेल से? नेफ्रॉन सेल से। इतना बात आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है? एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होता है? किडनी होता है। जो हमारा किडनी है उसका जो अपना नेफ्रॉन है वो एक तरह का मेन मुख्य कर्ता धर्ता सब वही है। नेफ्रॉन क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। कितना होता है? एक किडनी में 1 मिलियन, तो 2 किडनी मिला के 2 मिलियन। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम किसी को किडनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो जी हाँ, हम अपनी किडनी को किसी को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, मैं एग्जाम में आपसे पूछूं कि क्या आप लंग्स को दे सकते हो? तो आप लंग्स को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि देख रहे हो जो लंग्स का एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्सा से क्या है? कनेक्टेड है। अगर आप एक लंग्स को देते हो ना तो दूसरा वाला आपका लंग्स काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो हमारा किडनी होता है ना उस पर कोई दिक्कत नहीं होता है, वो काम कर सकता है। ठीक है। और जो मेरा ये 1 मिलियन नेफ्रॉन सेल है, ऐसा माना जाता है कि ये 1 मिलियन नेफ्रॉन सेल 15 से 20 ईयर तक आराम से ब्लड को क्या कर सकता है? फिल्टर कर सकता है। आराम से क्या कर सकता है? ब्लड को फिल्टर कर सकता है। प्रोसेस ऑफ किडनी, जो हमारा किडनी है उसका मेन काम क्या है? हमारा जो किडनी है उसका मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमारा जो किडनी है उसका मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और जो हमारा किडनी है उसमें कितने सेल्स होते हैं? तो 1 मिलियन पर किडनी, मतलब 2 किडनी में 2 मिलियन। ठीक है। ये देखो, ये क्या है? पाथवे ऑफ यूरिन है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे डिटेल में मैं समझाता हूँ। बस अभी ऐसे ये समझ लो, ये हमारा किडनी है, ये हमारा क्या है? किडनी है। इसमें जो ये आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड, ये हमारा नेफ्रॉन्स है, ये हमारा किडनी है। ये जो डॉटेड डॉटेड देख रहे हो ये क्या है हमारा? ये हमारा नेफ्रॉन है। ये जो आप पाइप देख रहे हो, ये जो आप पाइप देख रहे हो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर डक्ट। और ये जो ये ऐसे ऐसे जो आ रहा है, ये आ रहा है यूरिन, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनल ब्लैडर। और इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा वेस्ट है उसको निकाल देते हैं। इसको मैं आप अच्छे से समझाऊंगा, आप बस ये मत सोचना कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। तो देखो, अब हमारा बात आता है कि आखिर हमारा जो किडनी है उसका फंक्शन है ब्लड को क्या करना? फिल्ट्रेशन करना। तो एक बात बताओ, क्या हमारे ब्लड में केवल टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। हमारे ब्लड में केवल टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो प्रेजेंट नहीं है। हमारे ब्लड में तो कुछ अच्छे भी चीज़ है ना। तो देखो, आखिर हमारा ब्लड में होता क्या है ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ इसको समझो। हमारे बॉडी में ब्लड होता है और हमारा ब्लड क्या क्या कंटेन्स करता है? तो जो हमारा ब्लड है, मैं लिखता हूँ गुड भी लिख देता हूँ और एक साइड बैड भी लिखता हूँ। हमारे ब्लड में यही सब चीज़ तो होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरे चीज़ें भी होंगी। बुरे चीज़ों को हमको क्या करना है? बाहर निकाल देना है, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, है ना। तो हमारे बॉडी में जो गुड चीज़ें है वो लिखता हूँ पहले। तो सर, हमारे बॉडी में जो गुड चीज़ होता है ब्लड में, वो पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का गुड चीज़ है। दूसरा क्या हो गया हमारे बॉडी में अच्छा चीज़ ब्लड में? विटामिन। ठीक है। तीसरा, आयंस भी अच्छा है। ठीक है। चौथा, मिनरल्स भी क्या है हमारे ब्लड में? एक अच्छा है। ठीक है। पांचवा क्या हो गया? अमीनो एसिड। आपको इसमें कोई एक भी लग रहा है क्या कि ये खराब है? नहीं सर, ये सब नहीं लग रहा है। कोई बच्चे कहेंगे आयन सर। अरे भैया, आयन एक्स्ट्रा अमाउंट में ना खराब है, नॉर्मल तो ठीक ही है। लेकिन अगर मैं आप बात करूं कि हमारे ब्लड में बैड चीज़ क्या क्या होता है, तो सर हमारे ब्लड में जो बैड चीज़ होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ये सब क्या है? हमारे बॉडी में बैड है। हमारे ब्लड में क्या है? ये सब बैड चीज़ें हैं जो इसका ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक चीज़ें हैं। जो हमारा क्या है? अमोनिया है। जो हमारा क्या है? अमोनिया है, ये भी क्या है? एक तरह से बैड है।
जो हमारा यूरिया होता है ये कहाँ से बनता है, ये लीवर में बनाता है। यूरिक और अमोनिया एसिड ये क्या है, एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है तो इसको हमारे बॉडी में क्या होगा, इसको बाहर तो निकालना होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल निकालना होगा। लेकिन ये सब को निकालना होगा क्या, तो ये सब को हम लोग नहीं निकालेंगे। हम लोगों को बस इन तीनों को निकालना है। अगर इन सब को निकाल देंगे तब तो हमको क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, सारे चीज़ का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे बॉडी में जो खून है वो ये गुड चीज़ों को भी लेके आता है। जो हमारा किडनी है ये क्या करता है, गुड चीज़ों को भी लेके आता है और बैड चीज़ों को भी लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है, किडनी के पास लाता है। और जो हमारा किडनी भैया होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना वो किडनी के पास ला देता है और छोड़ देता है किसको, गुड को भी छोड़ देता है और बैड को भी छोड़ देता है। और हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर रहता है, किसका प्रेशर रहता है, तो सारे ऑर्गन का प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा सारा ऑर्गन क्या कहता है कि हमको ये चीज़ तो चाहिए, हमको गुड चीज़ तो चाहिए लेकिन हमको बैड चीज़ नहीं चाहिए। हमको यूरिया नहीं चाहिए, यूरिक एसिड नहीं चाहिए, अमोनिया नहीं चाहिए। जो हमारा ऑर्गन है वो क्या कहता है किडनी से, हमारा ऑर्गन किडनी से कहता है कि देखो किडनी, देखो किडनी। हमारा क्या कहता है, जो हमारा ऑर्गन है वो किडनी से क्या कहता है, जो हमारा ऑर्गन है वो किडनी से कहता है कि देखो किडनी, हमको गुड चीज़ तो चाहिए और बस बैड चीज़ नहीं चाहिए। हमको गुड चीज़ तो चाहिए लेकिन हमको बैड चीज़ नहीं चाहिए। तो किडनी को बेचारे को इस टाइप से फिल्ट्रेशन करना होता है ताकि ये सब का क्या हो, ये सब हमारे यूरिन से बाहर ना निकले, लेकिन जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब बाहर निकल जाए और जो हमारा किडनी है वो गुड चीज़ क्या करे, ऑर्गन को फिर से दोबारा से वापस से लौटा दे। तो हमारा जो किडनी है वो क्या करता है, गुड चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता है, उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन करवा देता है, हमारे ऑर्गन को वापस भेज देता है। लेकिन जितना भी बैड, टॉक्सिक, हार्मफुल सब्सटेंसेस उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है उसको। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग पाथवे ऑफ यूरिन पे कि आखिर हमारा जो ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है वो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट प्लस गुड एलिमेंट के साथ क्या होता है, इस टाइप से हमारे किडनी के पास आता है। किडनी के पास ये जो आप देख रहे हो ये, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के पास हमारा सारा ब्लड आ गया, इसमें ब्लड भर गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड चीज़ होता है उसका किडनी क्या करवा देता है, जो गुड चीज़ होता है उसका किडनी क्या करवा देता है, एब्जॉर्प्शन करवा देता है। क्या हो जाता है, किडनी क्या करता है, जो हमारा गुड चीज़ होता है उसका एब्जॉर्प्शन करवा देता है। और जो भी बैड चीज़ होता है, जैसे जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से क्या जा रहा है, गुड भी जा रहा है, बैड भी जा रहा है, गुड भी जा रहा है। ब्लड के अंदर से क्या जा रहा है, गुड भी जा रहा है, बैड भी जा रहा है। आप समझो ये ब्लड है, गुड जा रहा है, बैड जा रहा है, गुड जा रहा है, बैड जा रहा है। ये सब क्या है, गुड बैड ब्लड के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, किडनी के अंदर आ गया है, ब्लड की हेल्प से। अब क्या करेगा ये किडनी, जितना भी गुड है इसको ऑब्जर्व करवा दिया। लो, जो हमारा गुड क्या है, ऑब्जर्व हो चुका है। आप इमेजिन करो कि गुड मेरा क्या है, ऑब्जर्व हो गया। अब बचा क्या, केवल बैड। जो हमारा टॉक्सिक एलिमेंट है वो केवल बचा है, केवल हमारा टॉक्सिक एलिमेंट अब हमारे किडनी के पास क्या हो गया, बच गया। अब किडनी क्या करेगा, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करेगा, यहाँ पे यूरेटर डक्ट के थ्रू नीचे भेज देगा। ये क्या करेगा, यूरेटर डक्ट के थ्रू नीचे भेज देगा। नीचे आने के साथ यूरिन के फॉर्म में, नीचे आते ही क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यूरिन है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यहाँ पे जाके ये यूरिन जमा हो जाएगा, यूरिन यहाँ पे क्या होगा, आके जमा हो जाएगा। और फिर हमारे ब्रेन को क्या होगा, सिग्नल भेजेगा, बोलेगा कि देखो हम यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर दिया है, यूरिन को भेज दिया है, अब इसको तुम बाहर निकाल सकते हो। अब क्या करेगा, जो मेरा यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पाथवे ऑफ यूरिन आपसे सबसे पहले पूछेगा एग्जाम में कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड आता है वो किसके पास आता है, किडनी के पास आता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है वो किसके पास आता है, किडनी के पास आता है। किडनी क्या करता है, गुड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन करवा देता है, बैड सब्सटेंस को किसके पास भेज देता है, तो बैड सब्सटेंसेस को ये भेज देता है यूरेटर डक्ट के पास। यूरेटर डक्ट में क्या आता है, यूरिन फ्लो होता है। यूरेटर डक्ट के बाद जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। किसके पास चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है
वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर से ये चला जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से हम क्या कर देते हैं, यूरिन को आउट कर देते हैं। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया। जो हमारा किडनी है उसका काम है ब्लड को फिल्टर करना, बट जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर एक सेल होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, वही ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। और जो हमारा एक किडनी होता है उसके अंदर क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारा किडनी है उसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। जो हमारा किडनी है उसका क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर एक सेल होता है, किडनी के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये इस टाइप से टोटल 1 मिलियंस क्या होते हैं हमारे किडनी के अंदर सेल्स होते हैं। इन सेल्स का क्या काम होता है, इन सेल्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर, ब्लड का क्या करना, फिल्ट्रेशन करना, गुड चीज़ को एब्जॉर्ब करवाना, बैड चीज़ को बाहर निकाल फेंकना। ठीक है, तो ये हमारा फिल्ट्रेशन करवाता है। अब हम लोग, हमारे बॉडी में कितना होता है, 1 मिलियन होता है, तो हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे तो 1 मिलियन का पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसा एक नेफ्रॉन काम करेगा वैसा ही तो बाकी करेगा। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ 1 नेफ्रॉन किडनी सेल देखेंगे। जब आप किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। जब आप एक नेफ्रॉन सेल्स को आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो आपका नेफ्रॉन है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे कितना उलझा हुआ है, ढेर सारा टर्म लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बना कर रखा हूँ और अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि कौन सा पार्ट कैसा दिखता है और उसको क्या बोलते हैं। तो जो अपना फर्स्ट है, ये जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऐसे है कप के आकार का, ऐसे कप के आकार का है ना, ये जो आप कप के आकार का देख रहे हो, ये क्या होता है, यही एक अपना नेचुरल फिल्टर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फिल्टर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला है यही क्या है, नेचुरल फिल्टर है। यही इसी का क्या काम होता है, इसी का काम होता है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। इसी का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। सर इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। ठीक है, समझ में आया। जो हमारा इस टाइप से सी के आकार का है, सी के आकार का है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फिल्टर। इसी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल फिल्टर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो हमारा नेचुरल फिल्टर होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। और ये कैसा होता है, हमारा ऐसे सी के शेप का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे कप बन रहा है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो, इससे क्या होता है, हमारा ब्लड आता है और इससे हमारा क्या होता है, ब्लड वापस चला जाता है। इससे ब्लड इन होता है और इससे हमारा ब्लड आउट होता है। तो अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। जो हमारा दूसरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरोल, एफरेंट आर्टीरोल बोलते हैं। और इससे क्या होता है, एफरेंट आर्टीरोल से जो हमारा ब्लड होता है क्या होता है, इन होता है। इसी में एक मेरा क्या होता है, एफरेंट आर्टीरोल, एफरेंट आर्टीरोल। इसका क्या काम है, जो एफरेंट आर्टीरोल है, जो एफरेंट आर्टीरोल है, रुको मैं लिखता हूँ, एफरेंट आर्टीरोल जो है, इसका काम क्या है, ये ब्लड को क्या करता है, बाहर पहुंचा देता है, आउट करवा देता है। जो हमारा एफरेंट आर्टीरोल है, ये क्या करता है, ब्लड को आउट कर देता है। तो आपको समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्टीरोल, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफरेंट आर्टीरोल है, और ये मेरा इफरेंट आर्टीरोल है। ये ब्लड को क्या करवा देता है, आउट करवा देता है। ये क्या करवा देता है, इन करवा देता है। जो आप तीसरा देख रहे हो, ये जो थर्ड वाला देख रहे हो, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये सी के आकार का है ना, सी के आकार का, सी शेप, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसका काम क्या है, ये हमारा सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आप ये जो देख रहे हो इस टाइप से, ये आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप, तो ये क्या है, झूला के आकार का है, झूला का आकार का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, चौथा जो है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये हमारा क्या है, एक तरह का हेनले का झूला, लूप ऑफ
हैनले। ये चौथा जो देख रहे हो। पांचवा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। छठा देखो, ये जो देख रहे हो ये ऐसे वाला पोर्शन, ये जो वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। ये जो आप सातवां देख रहे हो, तो देखो ऐसे करके क्या हो रहा है, चढ़ाई हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, 1 से 2 तक हम जाते हैं, तो इसीलिए ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिंब बोलते हैं। समझ में आ गया, नीचे से ऊपर की ओर। और ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बोल रहे हैं। आठवां में देखो ऊपर से नीचे की ओर बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिंब बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिंब बोलते हैं। बस आप इस डायग्राम को अभी याद करो, मैं आपको इसका पूरा फंक्शन बताऊंगा। अभी मैं आपको बस एक नेफ्रॉन सेल कैसा होता है, किसको क्या बोलते हैं वो बता रहा हूँ। ये जो पहला क्या था, पहला मेरा इस टाइप का ये कप के नुमा था, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल फिल्टर। इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमरस फिल्टर। सेकंड वाला जो है हमारा 2 पाइप होता है, एक का काम होता है ब्लड को लाना, एक का काम होता है ब्लड को वापस ले जाना। जो ब्लड को लाता है उसको एफरेंट आर्टीरोल, जो ब्लड को ले जाता है उसको इफरेंट आर्टीरोल। ठीक है। तीसरा जो है हमारा, ये हमारा सी के आकार का है, इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो झूले के आकार का है इसको हम लोग लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। ये जो हमारा लास्ट वाला पांचवा है इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। जो हमारा छठा है इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं। जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इसको हम लोग असेंडिंग लिंब बोलते हैं। और जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसको हम लोग डिसेंडिंग लिंब बोलते हैं। अब आप देख लो, हमारा जो ब्लड है वो क्या लेके आ रहा है, आयंस को लेके आ रहा है, वाटर को लेके आ रहा है, NaCl को लेके आ रहा है, अमीनो एसिड को ला रहा है, ग्लूकोज को लेके आ रहा है, और यूरिन को लेके आ रहा है। देखो खून इस टाइप से वापस आया और ऐसे वापस चला गया। तो जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए। इस टाइप से ये जो कप के आकार का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमरस फिल्टर। ठीक है। ये जो हमारा सी के आकार का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल। ठीक है। ये जो हमारा, ये देखो ये ऐसे जो नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिंब। ऊपर से नीचे की ओर आना, जो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिंब बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप होल ऑफ हैनले। ये इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हैनले का झूला, हम लोग इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन समझ में आ गया। अब हम आपको फंक्शन बताएंगे। किसका फंक्शन बताएंगे, कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है आखिर वो कैसे काम करता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा नेफ्रॉन है, क्या आप सारे लोग जानते हो कि जो किडनी होता है उसके अंदर सेल होता है, और वह जो सेल होता है वो सेल क्या कहलाता है, नेफ्रॉन सेल। और जो हमारा नेफ्रॉन सेल है उसी का काम क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन सेल है उसी का काम है ब्लड को क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप ऐसे देखोगे नेफ्रॉन को, तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, एफरेंट आर्टीरोल के थ्रू हमारे बोमेंस कैप्सूल में इंटर करता है। जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है वो सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो गुड चीज़ प्लस बैड चीज़, जो मैंने आपको बताया था ना, आयंस, विटामिन, मिनरल्स और हमारा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या करता है, जो हमारा ब्लड यहाँ से इंटर होता है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल जो हमारा सी लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे गुड प्लस बैड दोनों को लाके यहाँ पे छोड़ देता है। दोनों को लाके छोड़ दिया और यहाँ से क्या करता है, अपने ब्लड जो होता है वापस चला जाता है। वापस क्यों जाता है, ताकि वो दोबारा से खून को ला पाए फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गुड और बैड दोनों चीज़ क्या हो गया, आ गया है। अब हमारा ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटा छोटा कैपिलरी लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा कैपिलरी लगा हुआ होता है। और इस कैपिलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैपिलरी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमरस फिल्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमरस फिल्टर। ये जो हमारा है ये ग्लोमरस फिल्टर लगा होता है। और ये जो ग्लोमरस फिल्टर होता है ये क्या करता है, ग्लोमरस फिल्टर जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा गुड चीज़ होता है, जो हमारा गुड चीज़ होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो ग्लोमरस फिल्टर ये सबको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये क्या करता है, ये आयंस को, ठीक है, और
जो हमारा NaCl होता है इसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। और हमारा किसको एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को। जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है ये तीन चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, आयंस को, NaCl को और ग्लूकोज को। और ये सारा खून कहाँ छोड़ देता है, फिर से दोबारा ये सारा खून बोमेन्स कैप्सूल में छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड तो वापस जा चुका है, अब हमारा जो बैड चीज़ होता है वो यहाँ से फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हमारा ये सारा PCT में आ जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCT बोलते हैं। इस PCT में, PCT का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस PCT में क्या होता है, इसके अंदर पतली पतली नली होती है। और ये क्या करता है, इसके अंदर देखो ये पीछे की ओर छोटी छोटी पतली पतली क्या होता है, नली होता है। और ये जो नली होता है ये फिर से एब्जॉर्बेशन का काम करता है। और यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड और यहाँ पे बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। PCT के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। अब जो अपना PCT होता है इसका दो स्ट्रक्चर है। ये देखो ये जो ऐसे नीचे की ओर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाला, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका क्या काम है, इसका काम है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर सारा यूरिन के फॉर्म में आप वाटर निकाल दोगे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो वाटर के फॉर्म में वाटर का क्या होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब होता है। वाटर क्या क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब्स में होता है। किस में होता है, डिसेंडिंग लिम्ब्स में होता है, ठीक है। वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो देख रहे हो ये वाला, इसको हम लोग असेंडिंग लिम्ब्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो नीचे से और ऊपर की ओर जा रहा है। और जो हमारा असेंडिंग लिम्ब्स होता है, जो हमारा असेंडिंग लिम्ब्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब्स के पास यहाँ पे जो हमारा NaCl, ठीक है, प्लस जो हमारा मिनरल्स होता है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा ब्लड इंटर किया, ब्लड कहाँ आया, ब्लड हमारा इस बोमेन्स कैप्सूल में आया। ब्लड कहाँ आया हमारा, ये सारा ब्लोमेंस कैप्सूल में आया। ब्लोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या लगा रहता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर लगा होता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करता है, NaCl आयंस ग्लूकोज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जो हमारा खून होता है वो क्या होता है, वापस चला जाता है। और जो हमारा बैड चीज़ होता है, जो हमारा सारा गुड और बैड चीज़ होता है वो कहाँ आ जाता है, ऐसे ऐसे करके PCT में आता है। PCT में क्या होता है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर जो हमारा गुड और बैड चीज़ होता है वो फिर से हमारा कहाँ आ जाता है, वो हमारा इस डिसेंडिंग लिम्ब्स में आ जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा फिर से जो हमारा गुड और बैड चीज़ कहाँ आ जाता है, असेंडिंग लिम्ब्स के पास आता है। असेंडिंग लिम्ब्स के पास NaCl और मिनरल का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इतना एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो हमारा एक्सेस वाटर फिर भी बच जाता है, एक्सेस वाटर प्लस यूरिया प्लस यूरिक एसिड, ये सब अब कहाँ आ जाता है, ये सब अब हमारा DCT में आ जाता है। ये सब हमारा कहाँ आ जाता है, अब DCT में आ जाता है। DCT जो है हमारा, अब जो हमारा बचा हुआ एक्सेस, यहाँ पे अब क्या क्या आ गया वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अब हमारा आ गया है यूरिया प्लस यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या आ गया, यूरिया प्लस यूरिक एसिड और हमारा एक्सेस वाटर। ये सब अब हमारा कहाँ आ चुका है, ये सब हमारा आ चुका है DCT में। यहाँ पे DCT में क्या होता है, ये जो DCT है ये H प्लस आयन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, H प्लस आयन को सीक्रेट करता है। H प्लस आयंस को ये DCT जो है अपना सीक्रेट करता है। H प्लस आयन को सीक्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरिन बन जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो यूरिन होता है उसका नेचर क्या होता है, तो यूरिन का नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है, इसीलिए उसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे यूरिन बनने के बाद ये जो हमारा यूरिन है ये कहाँ आ जाता है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट के पास आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के पास आने के बाद ये जो हमारा यूरिन क्या कहलाता है, यूरिन जो होता है हमारा वो यूरेटर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यूरेटर से जुड़ा होता है। यूरेटर से जुड़ा होने के बाद ये सारा यूरिन कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर से हम लोग क्या कर देते हैं, इस पेशाब को यूरेथर के थ्रू आउट कर देते हैं। तो आपको ये
पूरा स्ट्रक्चर आई होप समझ में आया होगा। अब आप देखो थ्योरी क्या कह रहा है, रीनल आर्टरी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रीनल आर्टरी होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है जो हमारा ब्लड होता है डिफरेंट ऑर्गन से उसको वो क्या करता है, लेके आता है। और जो हमारा जो रीनल आर्टरी होता है उसका दूसरा काम क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लड होता है इसको ये क्या करता है, ग्लूमेरुलस फिल्टर के पास लेके जाता है। और जो हमारा ग्लूमेरुलस फिल्टर होता है वो एक तरह का क्या होता है, नेचुरल फिल्टर होता है। और ये जो ग्लूमेरुलस फिल्टर होता है ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमारा स्क्वेमस टिश्यू का बना होता है। फिर मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, बोमेंस कैप्सूल। जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है ये कैसा होता है, तो ये एक तरह का सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे सारा NaCl आयंस जो हमारा ग्लूकोज है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, ठीक है। फिर हमारा जो ब्लड जो हमारा गुड और बैड चीज़ होता है वो कहाँ आ जाता है, PCT के पास आता है। PCT के पास आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड ग्लूकोज को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। PCT से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो PCT हमारा क्या होता है, PCT से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या होता है, डिसेंडिंग लिंक असेंडिंग लिंक। जब हम डिसेंडिंग लिंक और असेंडिंग लिंक से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, H+ आयन सीक्रेट करता है। कौन करता है, H+ आयन को सीक्रेट, तो ये हमारा DCT करता है, ठीक है। हमारा जो PCT होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिसेंडिंग लिंक असेंडिंग लिंक। डिसेंडिंग लिंक का मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा डिसेंडिंग लिंक होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा असेंडिंग लिम्स होता है वो NaCl और आयंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो हमारा रिमेनिंग NaCl आयंस होता है वो कहाँ चला जाता है, DCT के पास। DCT के पास हमारा क्या जाता है, NaCl भी जाता है, आयंस भी जाता है, और जो हमारा एक्सेस वाटर भी होता है वो कहाँ चला जाता है, DCT के पास। और DCT हमारा क्या करता है, उसके अंदर H+ आयन को सीक्रेट कर देता है जिससे वो यूरिन बन जाता है। यूरिन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये सारा यूरिन फिर कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट के आने के बाद ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो यूरेटर से जुड़ा होता है। यूरेटर जो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, और यूरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा किडनी है वो किस चीज़ पे वर्क करता है, तो किडनी का जो वर्क होता है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन करना होता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग्स होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। और जो हमारा किडनी है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन लेवल है वो मिनटों में होता है। पाथवे मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले जो हमारा ब्लड कहाँ आता है, गुड और बैड चीज़ को लेके किडनी में आता है। फिर यूरेटर डक्ट में बैड चीज़ आता है, बैड यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरेथ्रा के थ्रू हम उस यूरिन को बाहर कर देते हैं। जो हमारा यूरेटर डक्ट होता है, जो हमारे यूरेटर डक्ट होता है वो कितना होता है, उसका साइज होता है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो हमारा मेल होता है, मेल के अंदर जो हमारा कैपेसिटी होता है स्टोर करने के लिए वो हमारा 800 ml होता है। और जो हमारा फीमेल होती हैं उनके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। मतलब मेल जो होता है 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, फीमेल 500 ml को स्टोर कर सकती हैं। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर में 150 से 200 ml तक यूरिन भर जाएगा तो आपको कैसा फीलिंग आएगा यूरिन का, कि हमको पेशाब लग चुका है। जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा होता है मेल का 10 सेंटीमीटर होता है, और जो फीमेल होती है उनका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसी वजह से जो हमारा लड़कियों होता है उनको क्या होता है, यूरिटरी मतलब जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, UTI, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं GFR का। GFR कुछ नहीं, ये क्या है, ये एक तरह का रेट है जिस पे हमारा जो किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ये कितना होता है, हमारा जो किडनी है वो 125 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करता है, और एक दिन में 180 लीटर पर डे ब्लड को फिरता है। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर तो खून ही होता है, तो 180 लीटर कैसे फिल्टर करता है। तो बच्चों आप खुद सोचो, जो हमारा किडनी है वो तो बार बार ब्लड को ला रहा है ना, तो आप खुद सोचो एक ही बार में मतलब एक दिन में कितने बार ब्लड आता होगा, वही 5 से 6 लीटर 180 लीटर पूरा देता है। समझ में आ गया। जो हमारा यूरिन होता है उसका कंपोजिशन का हम बात करेंगे। तो जो हमारा यूरिन है, अगर आपका नॉर्मल आप एक हेल्दी व्यक्ति हो तो उसमें वाटर का लेवल 95% होगा, यूरिया का लेवल 2.6% होगा, और जो यूरिक एसिड होगा वो कितना होगा, 0.4% होगा, और जो क्रेटनाइन होगा वो कितना होगा, 2% होगा। लेकिन अगर आपके
यूरिन में यूरिनरी कंपोनेंट मतलब जो आपका यूरिन है, अगर उसमें एबनॉर्मल कंपोनेंट पाया जाता है तो वो कुछ टाइप के क्या है डिजीज़ के कारण के हो सकते हैं। अगर आपके खून में, अगर आपके यूरिन में ब्लड पाया जाता है तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका किडनी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा हो। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है तो इट मीन्स आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज अगर पाया जा रहा हो तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो रहा है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन पाया जा रहा हो तो हो सकता है कि आपका क्या हो रहा हो, लीवर डैमेज हो रहा हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जो हमारा नेचुरल, जो हमारा अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका यूरिन का कलर कैसा होगा, तो उसका यूरिन का कलर पेल येलो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोकोम पिगमेंट, यूरोकोम पिगमेंट की वजह से जो हमारा यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो होता है। जो हमारा स्मेल होता है फ्रेश यूरिन का वो किसके कारण होता है, तो जो हमारा स्मेल का फ्रेश यूरिन का जो महक होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो अमोनिया के कारण होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो पेल येलो होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, तो वो यूरोकोम पिगमेंट के कारण होता है। और जो हमारा फ्रेश यूरिन जो स्मेल करता है उसका क्या कारण है, तो वो अमोनिया की वजह से महकता है। आप एक बात बताओ, जो हमारा पीएच ऑफ यूरिन है वो कितना होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू 6 होता है। अब बात करते हैं कि वाटर बैलेंसिंग नाइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारे बॉडी में एक एडीएच नामक क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ये क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। 95% तक जो वाटर होता है उसका बैलेंसिंग का काम कौन करता है, यही एडीएच हार्मोन करता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक, या हम लोग इसको बोलते हैं वैसोप्रेनिन हार्मोन। जो हमारा एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसका काम होता है 95% तक ये वाटर को क्या करता है, हमारे बॉडी में बैलेंस करता है। अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा कम सीक्रेट हो, अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा कम सीक्रेट हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सारा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसका वो हाइपर सिक्रिएशन हो जाए, मतलब जो ये एडीएच हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो क्या होगा, वाटर इंक्रीज कर जाएगा हमारे बॉडी में, जिससे हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, कम ये सीक्रेट होगा तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा सीक्रेशन हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। कह रहा है व्हेन अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन इंक्रीजेज, अगर हमारे यूरिन में यूरिया का मात्रा बढ़ जाए तो जो डिजीज़ होता है वो कौन सा डिजीज़ कहलाता है, तो उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, किडनी फेलियर के सिचुएशन में हम लोगों को किस पे रखा जाता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन पे रखा जाता है, जिसको हम लोग डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है मशीनों के द्वारा, और जो मशीन जो यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर। जो मशीन से डायलिसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर। और ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है जिन लोगों का किडनी खराब हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो पीटर बेंट ब्रिग्हा हॉस्पिटल में हुआ था, और ये कब हुआ था, 4 मार्च 1954 को हुआ था। और जो डॉक्टर थे उनका क्या नाम था, जोसेफ मुर्रे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट था वो क्या हुआ था, पीटर बेंट ब्रिग्हा हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था, डेट 4 मार्च 1954 को हुआ था। और जो डॉक्टर, जो महान डॉक्टर इसका ट्रांसप्लांट किए थे उसका क्या नाम था, जोसेफ मुर्रे। अगर हमारा किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। और व्हेन यूरिक एसिड इंक्रीज इन आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉट डिजीज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। पूरे वीडियो में आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैं आपको इसका टॉप 100 क्वेश्चन लेके कल आऊँगा, तो आप वो इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद कल जब मैं वो लेके आऊँगा तो आप देखना कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने नर्वस सिस्टम लेके आता हूँ।